नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी प्रोग्रेस एजुकेशन चैनल पर। मैं पूनम यादव। आज की वीडियो दोस्तों हमारी रीजनिंग की वीडियो है, जो कि 45 नंबर की वीडियो है। तो इस वीडियो में भी हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं और इनको ऐसे जमाना है जो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो पहले हम जो कॉमन लेटर है उनको हटा देंगे। तो पहले वाले में डी ई ए कॉमन है, दूसरे में भी डी ई ए कॉमन है, तीसरे में भी डी ई ए कॉमन है, चौथे में भी डी ई ए कॉमन है और पांचवें में भी डी ई ए कॉमन है। तो हमने कॉमन जो लेटर है उनको हटा दिए। अब यहाँ पर क्या बचा? आर बचा, इसमें एन बचा, इसमें एल बचा, चौथे वाले में डी बचा और पांचवें वाले में टी बचा, क्योंकि चौथे प्लेस पर कौन है? टी है। अब दोस्तों हमें इनको ऐसे जमाना है जो अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। तो सबसे पहले कौन सा लेटर आता है? डी आता है। तो डी कितने नंबर पर है? चौथे नंबर पर है। फिर डी के बाद में दोस्तों एन आता है, एल आता है, तो एल तीसरे नंबर पर है। फिर एल के बाद में एन आता है जो कि दूसरे नंबर पर है। एन के बाद में आर आता है जो कि पहले नंबर पर है और फिर आता है टी जो कि पांचवें नंबर पर है। तो 4 3 2 1 5 वाला ऑप्शन सी है, यही क्या है? हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है इस प्रकार से किया जाता है और इसके क्वेश्चन जो एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जो है पूछे ही जाते हैं। तो इनको करने का जो तरीका होता है वो आप लोगों ने देख लिया होगा। इनमें जो है कॉमन लेटर को हटा देते हैं और जो बचते हैं और जो अंग्रेजी वर्णमाला में जो उनका प्लेस होता है उसी के आधार पर क्या है? इनको जमाया जाता है। तो पहले डी आता है, फिर एल आता है, फिर एन आता है, फिर आर आता है और फिर क्या? टी आता है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह की दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो हमें यहाँ पर दोस्तों अक्षर को फाइंड करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अक्षर आएगा। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें क्या लॉजिक लगा है। यदि तो दोस्तों यहाँ पर हमें टी दिया है, तो टी से कितना हो गया? यू हो गया। तो यानी टी में हमने कितना प्लस किया है? 1 प्लस किया है। यू से वी हो गया, यानी कि इसमें भी हमने कितना प्लस किया है? 1 प्लस किया है। फिर वी से डब्ल्यू हो गया, यानी कि इसमें भी हमने 1 प्लस किया। डब्ल्यू से एक्स हो गया, यानी कि इसमें भी हमने क्या है? +1 किया। अब एक्स में हम +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? वाई। तो ये पहले क्या आएगा? वाई आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें दिया है जे। अब जे से एल हो गया, तो जे से एल हो गया यानी कि इसमें हमने कितना प्लस किया है? 2। अब एल से एन हो गया यानी कि इसमें भी हमने कितना प्लस किया है? 2। फिर एन से पी यानी कि इसमें भी 2 प्लस हुआ है और पी से आर यानी कि इसमें भी हमने क्या है? 2 प्लस किया। अब आर में जब हम 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? टी। और टी यहाँ पर क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ए में और एन से यहाँ पर पी हो गया, तो यहाँ पर कितना प्लस किया है? 3 प्लस किया है। फिर पी से एस हो गया यानी कि इसमें 3 प्लस हुआ है। एस से वी हो गया यानी कि इसमें भी 3 प्लस हुआ है। वी से वाई हो गया यानी कि इसमें भी 3 प्लस किया है। अब वाई में दोस्तों हम 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, पहले हमारा वाई आया, फिर टी आया, फिर बी आया। अब दोस्तों यहाँ पर दिया है, यहाँ पर 10 से 12 हो गया यानी कि कितना प्लस हुआ है? 2 प्लस हुआ है। फिर 12 से 14 हो गया, इसमें भी 2 प्लस हुआ है। फिर 14 से 16 हो गया यानी कि इसमें 2 प्लस हुआ है और 16 से 18 हो गया यानी कि इसमें भी क्या है? 2 प्लस हुआ है। अब 18 में भी जब हम 2 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो वाई टी बी 20 वाला जो ऑप्शन सी है यही क्या है? हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों पहले इनकी कोडिंग में हमने 1 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया और फिर 3 प्लस किया, तो हमारा क्या है? आंसर आ जाएगा। यदि आप लोगों ने इनकी कोडिंग याद नहीं करी है तो कोडिंग भी आप याद कर लें। जब आप कोडिंग याद कर लेंगे तो आप ऐसे क्वेश्चनों का आंसर क्या है? विदिन सेकंड में बता देंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और यहाँ पर हमें क्या है? कंडीशन दी हुई है। तो दोस्तों पहले हमें बोला है कि आई इंटू जे का अर्थ होता है कि आई जे की माँ है। दूसरे में बोला है कि आई प्लस जे का अर्थ होता है कि आई जे का पति है। तीसरे में कहा है कि आई भागित जे का अर्थ होता है कि आई जे की बहन है। और आई माइनस जे का अर्थ होता है कि आई जे का भाई है। और यहाँ पर हमें कुछ व्यंजक दिया हुआ है और हमसे रिलेशन जो है क्यू का जेड से पूछा है। तो दोस्तों ये जो हमें व्यंजक दिया है, हमें क्या है? इसी में ही हमें क्या है? क्वेश्चन को फाइंड करना है। तो यहाँ पर Q भागित X, तो Q भागित X में जब हम देखेंगे तो यहाँ पर बोला है कि आई जे की बहन है।
यानी कि क्यू एक्स की क्या है, बहन है। तो हम यहाँ पर क्या है, क्यू जो है किसकी बहन है, एक्स की बहन है। बहन है तो हम क्या है यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे। आगे बोला है कि x प्लस जेड। अब x प्लस वाई में हम रिलेशन देखेंगे तो x प्लस वाई का यहाँ पर क्या अर्थ है कि आई जे का पति है, यानी कि x जो है किसका पति है, y का पति है। तो पति है तो यहाँ पर हम प्लस का साइन लगा देंगे, और ये कहता है हस्बैंड है तो ये इस पर हम माइनस का साइन लगा देंगे। ये इसकी क्या है, पति है, और ये y क्या है, इसकी पत्नी है। अब y और z में हम रिलेशन देखेंगे तो y इंटू जेड, तो यहाँ पर i इंटू जेड का अर्थ क्या है कि आई जे की माँ है। आई जो है जे की माँ है, मतलब कि वाई जो है जेड की क्या है, माँ है। तो दोस्तों ये हमारा जो इतना जो यहाँ पर व्यंजक दिया, ये हमारा क्या है, सॉल्व हो चुका है। अब हमसे बोला है कि क्यू का जेड से क्या रिलेशन है, यानी कि जो जेड से क्यू का क्या रिलेशन है, ना कि क्यू का जेड से क्या रिलेशन है। हमें यहाँ पर जेड से क्यू का रिलेशन बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो जेड से क्यू का जो रिलेशन होगा तो ये क्या होगा, ये पिता की बहन होगी। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। यदि वाई का बेटा या बेटी जेड है तो ये एक्स की भी होगी, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ है। तो और ये जेड का क्यू से क्या रिलेशन है, तो एक्स की बहन बाय क्यू है, तो इसका क्या होगा कि ये होगी पिता की बहन। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये वाले ऐसे क्वेश्चनों में जो है इनको सॉल्व करना पड़ता है, और जो हमें यहाँ पर कंडीशन दी जाती है उसी को ही यहाँ पर क्या है, हमें रखना पड़ता है और क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि सेंटर को CACLRYSP के जैसे कूट किया जाता है तो हॉप को किस तरह से कूटबद्ध किया जाएगा। तो दोस्तों जो पहले हमें यहाँ पर सेंटर की जो कोडिंग दी है, पहले तो हम इसमें देखेंगे कि क्या लॉजिक लगा है। वही लॉजिक हम होप में भी लगा देंगे जिससे कि हमारा आंसर आ जाएगा। तो इनकी सबसे पहले तो क्या है दोस्तों, हम इनका लॉजिक देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हमें ACLRYSP ये हमें कोडिंग दी हुई है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है सी से ए हो गया, यानी कि यहाँ पर कितना माइनस हुआ है, यहाँ पर जो है 2 माइनस हुआ है। यहाँ से ई से लेटर सी हो गया, यानी कि इसमें भी क्या है 2 माइनस हुआ है। एन से एल हो गया, यानी कि इसमें भी -2 हुआ है। टी से आर हो गया, यानी कि -2 हुआ है। ए से वाई यानी कि -2 हुआ है। यू से एस हो गया, यानी कि -2 हुआ है। और आर से पी हो गया, यानी कि -2 हुआ है। यानी कि दोस्तों इनकी कोडिंग में से क्या है, -2 किया है, जो कि जब इनकी कोडिंग आ जाएगी तो इनकी कोडिंग में से क्या हमने सभी में -2 किया। तो अब ये जो लॉजिक लगा है, जो पैटर्न चला है, वही लॉजिक अब हम होप में लगा देंगे जिससे कि हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको हटा देती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमसे जो है होप की कोडिंग पूछी, तो एच हमारा 8 पर होता, ओ हमारा 15 पर होता और पी हमारा 16 पर होता है। जब हम 8 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 पर हमारा क्या होता है, एफ होता है। 15 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो 13 होता है, और 13 पर क्या होता है, हमारा एम होता है। 16 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो 14 होता है, और 14 पर हमारा क्या होता है, एन होता है। तो एफ एम एन जो वाला ऑप्शन बी है, यही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 पे, यदि किसी विशेष कूट में प्लस का अर्थ गुणा को प्रस्तुत करता हो, माइनस प्लस को प्रस्तुत करता है, गुणा भाग को प्रस्तुत करता है और भाग माइनस को प्रस्तुत करता है, तो निम्नलिखित व्यवस्थित का उत्तर दीजिए, यानी कि हमें इसका उत्तर बताना है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है 8/4 गुणा 2 माइनस 9 प्लस 3। अब यहाँ पर भाग की जगह क्या बोल रहा है कि भाग जो है माइनस को प्रस्तुत करता है, तो हम यहाँ पर भाग की जगह माइनस का साइन लगा देंगे। गुणा का बोला है कि गुणा का अर्थ भाग को प्रस्तुत करता है, तो हम गुणा की जगह भाग को लिख देंगे। और माइनस जो है प्लस को प्रस्तुत करता है, तो माइनस की जगह हम प्लस का साइन लगा देंगे, और प्लस की जगह हम क्या है, गुणा का साइन लगा देंगे। अब दोस्तों 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, भागी 2 प्लस 9 गुणा 3। 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा, प्लस में 9 और गुणा में 3। 9 और 2 होता है 11। 11 का गुणा जब हम 3 में करेंगे, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, 9 और 2 होता है 11। 11 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 33 आएगा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जो हमें साइन यहाँ पर बोले गए हैं वही साइन को हमें यहाँ पर रखना है और सॉल्व करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 से, दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो कि श्रेणी को पूर्ण करेंगे। तो हमें यहाँ पर जो है देखना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा। तो पहले हमें दिया है WWWWM, फिर दिया WWWMW, फिर दिया हमें WWM
WMWW, फिर दिया WWMWWW, फिर दिया WMWWW। तो अब अगला जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो दोस्तों जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एम है, एम यहाँ पर क्या है, सबसे लास्ट में, फिर लास्ट सेकंड पर है, फिर लास्ट थर्ड पर है, फिर लास्ट फोर्थ पर है, फिर लास्ट फिफ्थ पर है। तो अब अगला जो एम होगा वो लास्ट वो क्या होगा, फर्स्ट पर आएगा। तो पहले वाले ऑप्शन में देखेंगे तो दोनों ही जगह फर्स्ट और लास्ट में एम है, तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत। पहले वाले में क्या है, एम है, फिर WW, तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। फिर इसमें तीसरे वाले में देखेंगे तो यहाँ पर एम है और यहाँ पर भी एम है, तो 2 बार एम आ गया, तो ये ऑप्शन भी हमारा हो जाएगा गलत। चौथे वाले में देखेंगे तो सभी में क्या है, WW, तो ये ऑप्शन भी हमारा हो जाएगा गलत। तो दोस्तों ऑप्शन बी वाला जो आंसर है वही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। ऐसे क्वेश्चनों में बस दोस्तों नजरिए का खेल रहता है कि हमसे क्या पूछा है और क्या दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 7 है, अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर की दूरी तक चलता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है। 3 किलोमीटर चलने के बाद वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो हमें यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन बताना है। तो दोस्तों डायरेक्शन आप सभी को पता है, ये हमारा पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है और ये हमारा क्या होता है, दक्षिण होता है। तो हमसे क्वेश्चन में बोला है कि अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर की दूरी तक चलता है। तो मान लो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहीं यहाँ से शुरू हुआ होगा। उत्तर दिशा में वो कितना चला, तो उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है तो दायां उसका ये होगा और 3 किलोमीटर चलता है। फिर से वो दाईं ओर मुड़ता है तो अब दायां ये होगा और बोला है 5 किलोमीटर चलता है। अब उस पूछा है कि अब आरंभिक स्थान से किस दिशा में, तो उनने चलना यहाँ से शुरू किया था और वो यहाँ पर पहुंच गया है। तो उसकी जो दिशा है, उसकी जो डायरेक्शन है वो किस दिशा में है, तो वो दक्षिण दिशा में है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, CDEFM और N एक गोल मेज के परित केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। D M के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, F N के ठीक बाएं बैठा है, N M का निकटतम पड़ोसी नहीं है, C D का निकटतम पड़ोसी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन E का निकटतम पड़ोसी है? तो दोस्तों ये जो है हमारे को बिठाना है, जैसा हमसे क्वेश्चन में बोला है इनको वैसे ही क्या है हमें अरेंज करना है। ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्या है क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इन प्रश्न में बोला है कि वो क्या है, एक गोल मेज के परित केंद्र की ओर मुख करके बैठे। तो सबसे पहले तो हम एक गोल मेज बना लेंगे और हमसे जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला है हम वैसा वैसा यहाँ पर क्या है इनको बिठाएंगे। तो कितने जने हैं, 6 जने, तो 6 जनों के हम पोजीशन क्या है बना लेंगे। अब क्वेश्चन में बोला है कि D M के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो D मान लो यहाँ पर कहीं बैठा है, तो इसके दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, यहाँ पर आएगा M। तो D M के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो M यदि यहाँ पर है तो इसके दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, D बैठा है। आगे बोला F N के ठीक बाएं बैठा है, तो F जो है N के ठीक बाएं बैठा है। अब वो यहाँ पे बैठा है कि यहाँ पर बैठा, अभी हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बोला एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब कि जो एन है ना यहाँ पर बैठेगा या यहाँ पर बैठेगा, वो जो है एम का पड़ोसी नहीं है। तो दोस्तों अब हमारे एन की जो पोजीशन है वो पता चल गई कि एन यहाँ पर होगा। अब पहले यहाँ पर बोला था कि एन जो है एफ के ठीक बाएं बैठा है, एन जो है एफ के क्या है ठीक बाएं बैठा है, तो ये यहाँ पर बैठा होगा। आगे बोला है कि सी डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब कि जो सी है वो डी का पड़ोसी नहीं है, तो वो सी जो है डी का पड़ोसी नहीं होगा, एम का तो होगा, तो सी यहाँ पर हो जाएगा। और अब हमारा कौन सा बच गया है, तो ई जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों हमने जो है इनको पोजीशन के हिसाब से बिठा दिया सभी को। अब हमसे बोला है क्वेश्चन में कि ई का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो ई का जो निकटतम पड़ोसी है डी भी है और ई भी है, पर ऑप्शन में हमें क्या दिया है, सी दिया, एन दिया, एफ दिया और डी दिया, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा हमें क्वेश्चन में बोला जाता है हमें वैसा ही इनको क्या है अरेंज करना पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, दिए हुए विकल्पों में से संख्या को चुनिए। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क कीजिए गई संख्या को फाइंड करना है कि यहाँ पर कौन सा संख्या आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 8 दिया, तो 8 जो होता है किसका क्यूब होता है, 8 जो होता है 2 का क्यूब होता है। यहाँ पर दिया 27, तो 27 जो है 3 का क्यूब होता है। 64 जो होता है 4 का क्यूब होता है। 25 जो होता है 5 का क्यूब होता है।
और 216 जो होता है 6 का क्यूब होता है, तो अगला जो होगा 7 का क्यूब होगा, और 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है। तो 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ आकृति दी हुई है, और जब हम इसको दर्पण में देखेंगे तो ये आकृति कैसे बनेगी। तो ये आकृति क्या है, पलट जाएगी, लेफ्ट की राइट हो जाएगी, राइट की लेफ्ट हो जाएगी। तो पहले वाले ऑप्शन में हम देखेंगे तो जी जो है इधर आ गया, वाई इधर आ गया, और ये जेड जो है सीधा बन रहा है, लेकिन इसमें हमें जेड क्या है उल्टा दिया है। तो जो पहला वाला ऑप्शन होगा ये हमारा हो जाएगा गलत, क्योंकि इसमें क्या है सीधा जेड बन रहा है। दूसरे वाले ऑप्शन में हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, वाई दिया है, जी दिया है, जेड दिया है, डब्ल्यू दिया। तो ये वाली जो आकृति है पूरी सेम टू सेम क्या है बन रही है। तो सेम टू सेम तो बनेगी नहीं, तो ये ऑप्शन भी हमारा हो जाएगा गलत। तीसरे वाले ऑप्शन में हम देखेंगे तो जी जो है इधर है, तो इधर उल्टा बन जाएगा, वाई की जगह वाई इधर आ जाएगा, डब्ल्यू इधर आ जाएगा, और जेड जो है ये। तो ऑप्शन सी वाली जो आकृति है यही हमारी क्या है सही बनेगी। चौथे वाले में भी जेड सीधा बन रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा हो जाएगा गलत। तो दोस्तों ये वाली जब आकृति को हम दर्पण में देखेंगे तो सी ऑप्शन सी वाली जो आकृति है कुछ इस तरीके से बनती हुई हमें क्या है दिखाई देगी। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 10 प्रश्नों को देखा है, समझा है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी रोज की वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।